हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज सिंह प्रयागराज संगम की नगरी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय एग्जाम पास आने वाला है, तो हम इसमें हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे इसे। इसमें हम पूरे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिवीजन के तौर पे जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ जहाँ से, उसके तौर पे पढ़ेंगे। तो यह है कि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52। यह कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसके आगे क्या है, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से मान लीजिए ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्वर कितने हो और स्वर कैसे हो, स्वर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आ सकते हैं। तो स्वर में ये देखेंगे हम। अब इसके आगे पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या है, स्वर कितने होते हैं। स्वर जो है 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम यही चीज़ अयोगवाह वर्णों की संख्या बनाया, अयोगवाह स्वर वर्णों की संख्या बनाया जाए, तो 2 होते हैं, जो कि आ और आ। इसको मिटा देते हैं। इसके आगे आप लोग मतलब कि रिवीजन के तौर पर लीजिएगा या फिर नोट करते जाइएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्वर जैसे अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी होती है, अंग और आहा। ये 2 होते हैं जो कि अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या क्या 11 होती है। ठीक। अब हम अगला देखेंगे। इसी में देखेंगे स्वरों के उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। इसमें हम देखें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 6। 6 है। आप नोट करते जाइए कॉपी में, ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। स्पेस कम पड़ रहा है, मिटा देते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 6 है। अब उच्चारण का अच्छा लिख देते हैं फिर से।
उच्चारण के पर स्वरों की संख्या 6। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 6 है। कौन कौन सी है हम देखेंगे। कंठ स्वर, कंठ स्वर में कौन कौन से आएंगे। छोटा आ, बड़ा आ, के तालव्य स्वर, तालव्य स्वर में कौन कौन से आएंगे। छोटी ई, बड़ी ई। पहला क्या है, कंठ स्वर। कंठ स्वर में कौन कौन से आएंगे। छोटा आ, बड़ा आ। दूसरा क्या है, तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में क्या क्या आएगा। छोटी ई, बड़ी ई। अब इसके मूर्धा, मूर्धन्य स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे। री, तब ऋषि एक ही आता है। मूर्धन्य स्वर में एक ही आता है, ऋषि। अब अगला हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कंठ तालव्य स्वर। कितने टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से आएंगे। कंठ तालव्य स्वर। मार्कर कम चल रहा है। कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर में कौन कौन से आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत पूछा जाता है। कंठ तालव्य स्वर ये आपको बहुत पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाता है। ए और आओ, ए आए, ए आए। अब इसको हम नीचे नहीं आएगा, इससे हम मिटा रहे हैं। अब इसके आगे हम 2 और पढ़ेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे। कंठ स्वर, छोटा बड़ा, तालव्य स्वर, छोटी बड़ी, मूर्धा स्वर, ऋषि, कंठ तालव्य स्वर। ए और आओ, ओ, ए और आए, ओ नहीं आए। अच्छा, बीच में एक छूट गया था, ओष्ठ स्वर। बीच में एक छूट गया था, ओष्ठ। ओष्ठ स्वर में क्या क्या आ जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर उसके आगे क्या हो जाएगा। कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर। इसमें आ जाएगा क्या है। ओष्ठ स्वर में क्या आ जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप लोग नोट करते जाएंगे तो याद आ जाएगा। मुझे बीच में छूट गया था, मुझे याद आया कि ये बीच गिनने में 5 ही आ रहा था। ये देखिए, कंठोष्ठ स्वर में क्या हो जाएगा। ओ और आओ। तो इस तरह हमारा 6 स्वर हो गए। उच्चारण के आधार पर 6 स्वरों की संख्या हो गई।
तो अब हम इसके मतलब इसमें और दो क्वेश्चन पूछे, जैसे इसमें कभी कभी पूछ लिया दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसमें दीर्घ स्वर क्या मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन कौन से लिखे जाते हैं, तो ये हम देखेंगे। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन कौन से आ जाते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। क्या क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ये मूल रूप से दीर्घ स्वर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके वजह से हम क्या है, बस स्वर में इतना ही है, स्वर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब हम इसके बारे में व्यंजन में के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्वर। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन। अच्छा, व्यंजन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन व्यंजन से पूछा जाता है, जितना कि कुछ स्वर से उतना नहीं पूछा जाता। तो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन ज़्यादातर पूछा जाता है। व्यंजन मूल रूप से मतलब व्यंजन कितने होते हैं? अगर व्यंजन देखा जाए तो व्यंजन 39 होते हैं। अगर मूल रूप से व्यंजन देखा जाए तो 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 39 होती है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अभी हम पढ़ाएंगे कौन कौन से व्यंजन मूल रूप से व्यंजन आएंगे। अब इसमें और देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। आप लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं किसी भी चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन देखने से उससे कुछ नहीं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी के बारे में याद नहीं करेंगे, तब तक आपको सिर्फ क्वेश्चन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप ये एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम पास सिर्फ उससे वजह से नहीं कर सकते। अगर थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी याद रहेगी। अगर हम सिर्फ यही क्वेश्चन रटते जा रहे हैं तो क्वेश्चन रटते समय बहुत डाउट हो जाएगा, एग्जाम के हॉल में बहुत डाउट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको गलत हो सकता है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्या है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो उसके आगे संघर्ष व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हाँ, तो इसके आगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी आती है? 4 होती है। और उसके आगे उष्म व्यंजनों की संख्या वो भी 4 होती है। तो अगर हम ये मिलाएं तो ये टोटल मेरा 33 के बराबर हो जाता है।
तो यही में मूल है कि स्पर्शी व्यंजन संख्या, अंतस्थ व्यंजन संख्या और उस व्यंजन संख्या, ये तीनों मिला के मूल व्यंजन की संख्या के बराबर होते हैं। तो यही मूल व्यंजन बनेगा। अब हम इसको पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये 25 स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, आइए उस व्यंजन 4। इसमें क्या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कहाँ कहाँ से आई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 है, तो उसकी हम संख्या बताएंगे। इसमें क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी वर्ग मिला के हम टोटल 5 वर्ग आते हैं। इसी में 5 पचम 25 संख्या हो जाती है। तो कहाँ शुरुआत करें, का वर्ग से हम। का वर्ग में क्या क्या आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा। ये कितनी संख्या हो गई, 5। हम आपको काउंट कराते जाएंगे। कितना हो गई, 5। अब आएगा चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आएगा, चा, छा, जा, झा, इया। ये कितनी संख्या हो गई, 5। अब आएगा टा वर्ग। ये कितने हैं, 5। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये कितने हो जाएंगे, 5। अब इसके आगे क्या है, ता वर्ग। ता वर्ग में क्या क्या आएगा, अब इसमें तो पूरा मतलब ता, था, दा, धा, ना। इसमें संख्या कितने हो जाएगी, 5। अब नीचे शो नहीं कर रहा होगा, हाँ नहीं आएगा। इससे हम मिटा के दूसरा लिख देते हैं, पा वर्ग। एक ही वर्ग बचा है, पा वर्ग। पा, फा, बा, धा, मा। ये लो, आपको ये 5 वर्ग आएगा। ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो मतलब का वर्ग, अगर हम देखेंगे यहाँ का वर्ग भी है, तो इसको मिला के 5 मिला के हम टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 25। हमको मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 33। 33 कैसे जोड़ेंगे, 4 अभी अंतस्थ व्यंजन का हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन का 4 हो जाएगा, 4 उस व्यंजन का हो जाएगा। 4 उस व्यंजन का हो जाएगा, 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 4 उस व्यंजन का हो जाएगा
मिटा देते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन में क्या हो जाएगा, या, रा, ला और वाह। ये संख्या कितनी हो गई, 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अब उस व्यंजन की संख्या, उस व्यंजन में क्या क्या जाएगा, सा, सा, फिर सा, हा। ये भी संख्या 4 हो जाएगी। हम अगर जोड़ें कितना आ जाएगा, 25 + 4 + 4 कितना आएगा, 33। ये मूल रूप से मूल व्यंजन हो जाएगा। अब हम इसको देखें उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 7 है। कौन कौन सी है, पहला कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन। अच्छा, कंठ व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। अच्छा, एक शब्द और आ जाएगा, हा। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कहीं पे भी कंठ व्यंजन का, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हा पूछा जाएगा। हा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हा पूछा जाता है, कि जो कि ये एक अलग शब्द है, क्योंकि ये अगर हम लगातार शब्द रहते हैं तो ये याद रहता है कि ये का से अंगा तक कंठ व्यंजन है। लेकिन ये हा शब्द अलग से आ जाता है, जिसके वजह से हमें याद नहीं रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द आ जाता है। अब इसके आगे देखेंगे तालव्य व्यंजन। जितने भी व्यंजन में अलग शब्द जुड़ते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द निकलेंगे आपको। तालव्य व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा, चा, छा, जा, झा, इया। इसमें 2 शब्द हैं, या और सा। या और सा, हाँ, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं 2। आपको ये कहीं ना कहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, कहीं ना कहीं ये शब्द आपको मिलेंगे ही। हा, सा, तालव्य व्यंजन का कौन सा शब्द है, हा या है, सा है, ये इस तरह शब्द जरूर आपको मिलेंगे। तालव्य के बाद क्या आ जाएगा, मूर्धा व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन।
मूर्धन व्यंजन में क्या आ जाएगा? टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इसका अलग शब्द क्या आ जाएगा? रा और सा। अलग शब्द है कौन कौन से? रा और सा। अब नीचे शो नहीं करेगा, हम इसे मिटा देते हैं। मूर्धा तक पढ़ चुके हैं, अब दंत, इसके आगे दंत आएगा। उसके आगे हम पढ़ेंगे दंत व्यंजन। दंत व्यंजन वो दातून वाला दंत मत समझिएगा कि वो दंत व्यंजन की जगह दंत मंजन करने लगे। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा? ता, था, दा, धा, ना। इसमें अलग शब्द कौन कौन से आएंगे? हम ये ला और सा, ये भी क्वेश्चन इसमें ला शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा दंत व्यंजन में आएगा। ओष्ठ व्यंजन का देखें, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन में पा वर्ग पूरा आ जाता है। पा, था, बा, भा, मा। यहाँ 2 हो गए, 3 उधर हो गए, 5 हो गए, अभी तक 5 हो गए। अब हमारा 2 शब्द बचे हैं, नासिक व्यंजन और दंतोष्ठ व्यंजन। आप लोग ये नोट करते जाइएगा। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन में क्या होता है? अंगा, या, ड़ा, ना और मा। इसमें सभी में मात्रा लगा हुआ है। इस तरह ये हमारा नासिक व्यंजन आ जाएगा। नासिक व्यंजन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन हल करने को मिलेंगे इस तरह। अब इसका हम दंतोष्ठ व्यंजन देखेंगे। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन में क्या आएगा? सिर्फ एक ही शब्द है, वा शब्द, वाह। यह हमारा 7 उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या हो चुका है। अभी हम इसके आगे और शब्द पढ़ेंगे, मतलब हिंदी वर्णमाला पूरे तरह खत्म कर देंगे। हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है? आघोष, सघोष पढ़ेंगे आप। आघोष और सघोष में ज़्यादा अंतर, मतलब कि सिर्फ आघोष। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे आघोष और सघोष। इसी में अच्छा, आघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं? आघोष के मतलब किसी भी मतलब शब्द के फर्स्ट, मतलब
का वर्ग के फर्स्ट 2 अक्षर अघोष, लास्ट के 3 अक्षर सघोष होते हैं। अगर हम इसमें कह दें कि जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें का अगर हम अघोष वो करेंगे, अघोष करेंगे, अघोष में क्या आ जाएगा, का और खा आ जाएगा। अगर यही चीज हम सघोष में करेंगे, सघोष में क्या कहा जाएगा, गा घा अंगा, गा घा अंगा। अघोष में क्या कहा जाएगा, का खा गा घा, सिर्फ का और खा। सघोष में गा घा अंगा। तो इसका हम 2 पार्ट में कर लेंगे। अघोष मतलब टॉपिक मतलब लाइन के शब्द के पहले 2 अक्षर, और सघोष मतलब लास्ट के 3 अक्षर। अगर का खा गया हो या चा छा हो गया, जैसे इसमें अगर हम अघोष में करेंगे तो चा भी आ जाएगा और छा भी, ये अघोष में आएगा। फिर जा, झा और इया, ये आ जाएगा हमारा सघोष में। इसी के नीचे टा हो गया, ता हो गया, पा हो गया। तो इस तरह सभी वर्ग के अघोष और सघोष में आप पढ़ेंगे अल्पविराम, अल्पप्राण और महाप्राण। नहीं चल रहा है यार। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण कौन कौन से आएंगे। अल्पप्राण में इसी का शब्द जैसे हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, इसे लिख दे रहे हैं ब्लैक से। महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या क्या उसी तरह जैसे का वर्ग का हो गया है, का वर्ग का पूरा का खा गा अंगा, तो उसमें हम एक शब्द छोड़ के जो लिखा जाता है उसमें अल्पप्राण होता है। महाप्राण में जो शब्द छूटे हुए होते हैं उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें जैसे हम अगर हम देखेंगे का, गा और अंगा, ये हमारा अल्पप्राण हो गया। महाप्राण कौन कौन से आएगा, अगर हम महाप्राण को इसमें देखें तो महाप्राण इसमें खा और घा 2 शब्द आ जाएंगे। पहले वाले में क्या था, अघोष और सघोष में, तो अघोष में 2 शब्द होते थे, सघोष में 3 शब्द होते थे। इसमें अल्पप्राण में 3 शब्द हैं और महाप्राण में 2 शब्द हैं। इस तरह पूरे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक में सभी में यही रहेगा। अगर हम जैसे और शब्द देखें, चा वर्ग में देखें, चा वर्ग में देखें तो क्या आ जाएगा, चा, जा और इया, ये क्या आ जाएगा मेरा अल्पप्राण। महाप्राण में क्या आ जाएगा, छा और झा, ये हो जाएगा महाप्राण में। अच्छा, हमारे कुछ क्वेश्चन छूटे थे, जैसे एक छूटा था स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, बीच में हमने शब्द लिया था स्पर्श संघर्षी का, तो स्पर्श संघर्षी हम कहते किसे हैं, चा, छा, जा और झा,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है चा छा जा झा या, ये इस पर संघर्ष होगा। और शब्द तो अर्धस्वर। अच्छा, ये कभी कभी ये शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धस्वर क्या है। स्वर में ये हम नहीं पढ़ाए थे, भूल गए थे। अर्धस्वर में क्या है, अर्धस्वर में क्या आ जाएगा, या और वाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धस्वर में क्या है, या और वाह। एक पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। हाँ, संयुक्त व्यंजन छात्रा रा इसी तरह है। रुके, हम लिखा दे रहे हैं, 1 मिनट। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हमने योग दिया था। संयुक्त व्यंजन में क्या है, 4 शब्द हैं, छ त्रा ज्ञा और रा श्रा। छ त्रा ज्ञा और श्रा। तो इस तरह हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में यही 4 शब्द आते हैं। ये कभी कभी ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा मतलब जितना रिवीजन के तौर पे जितने मोस्ट क्वेश्चन थे, जहाँ जहाँ पे हमें थ्योरी समझ में आनी चाहिए, उसके लिए हमने ये देखा थ्योरी। ये सब याद रखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो भी सजेशन देना चाहें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे को। थैंक यू।